डॉली का मैंने दुबई में मेकअप किया था। आपने किया था? डॉली आई थी किसी फैशन शो के लिए। अच्छा, तो आपने पाकिस्तानी और इंडियन किन किन एक्टर्स के साथ किया होगा? संजय के दत्त, साथ अनिल कपूर, सबके साथ काम बहुत। वशी राउटेला के साथ किया है बहुत फ्रीक्वेंटली। टोनी कक्कर, हेली दारूवाला। टोनी कक्कर का जो भी गाना रिलीज हुआ था लैला, दैट वाज मेकअप एंड हेयर बाय मी। सलमान खान के साथ, सलमान खान के दी बैंक इवेंट में I was the sponsor with another makeup team. I was the sponsor of the event. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 स्टार टीवी और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट साइमा लाहौरी। आज मैं एक ऐसी मशहूर शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने अपना करियर यूएई में एज अ टीचर स्टार्ट किया था। टीचिंग के बाद उनको मेकअप आर्टिस्ट और काफ़ी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, काफ़ी सारे इंडियन एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। आई एम राइट जी। तो आइए मिलते हैं अबीहा जी से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, और इतना कीमती टाइम आपने निकाला। आपको ये बताया कि आपने अपना ये जो करियर है ये कैसे स्टार्ट किया? मैंने करियर अपना सर्टिफिकेशन से स्टार्ट किया था। मैंने एक्चुअली आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर मीडिया इन पाकिस्तान। सो व्हेन आई वेंट टू दुबई आल्सो, तो मैंने अपना करियर जो है बिल्कुल टीचिंग पे मूव कर दिया था। सो व्हेन आई वेंट टू दुबई आल्सो आई वाज टीचिंग देयर फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड डूइंग विद माय सर्टिफिकेशन। मैंने इंटरनेशनल स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल से अपना सर्टिफिकेशन की and then started up in my career. तो टीचिंग में आपका दिल नहीं था लग रहा क्या? देखें, पाकिस्तान में आप अपने क्राउड में होते हो, अपनी मोमेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में होते हो, आप लोग फ्रेंड्स बना लेते हो एंड यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील टू वर्क। लेकिन जब आप किसी ऐसे डिफरेंट अनजान शहर में जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होती हैं और उनके साथ काम करना, एंड देन इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। देन डिफरेंट नेशनैलिटी के बच्चों को पढ़ाना भी आसान नहीं है। सो आई सैल्यूट ऑल द टीचर्स हु टीच। बहुत, तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तो भी बच्चे आप सोचो। यस एग्जैक्टली। अच्छा, आपका ये कितना अरसा हो गया, मतलब कि कितने टाइम से मेकअप आर्टिस्ट का कर रही है और किन किन के साथ किया है आपने, कैसे आपको शौक आया? 2017 में मैंने अपने सर्टिफिकेशन ख़त्म किए थे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी इनफ टू आई वाज ऑलरेडी सोशल इनफ इन दुबई। और मुझे मेरी बहन की, पेरेंट्स की, फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। तो आई नेवर टर्न्ड बैक। लाइक ऐसे नहीं था कि मैं किसी को कोई प्रोजेक्ट छोड़ूं जस्ट बिकॉज कि अच्छा बच्चों को कौन संभालेगा, ऑल दोज थिंग्स जो छोटी छोटी इश्यूज होते हैं। तो आई वाज वेरी लकी इनफ इन दैट केस ऑल्सो। और साथ में उसके फिर मुझे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट 7 ही ऑफर्स आनी शुरू हो गई थी। इतनी कोई मेजर स्ट्रगल नहीं की थी, मतलब टू ब्रिंग प्रोजेक्ट्स होम, वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं की थी। लेकिन हाँ जी, मेहनत बहुत की। मेहनत तो बहुत की थी, ऑब्वियसली मेहनत की है तो आज माशाल्लाह आपका इंडिया तक में आपका मतलब कि एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा नाम है। और अल्लाह पाक आपको मज़ीद और तरक्की दे, हम सबकी ये दुआ है। आपने सबसे पहले जो वर्क किया था? मैंने सबसे पहले, मुझे पहले याद था कि मैंने महविश हयात के साथ सबसे पहले पंजाब नहीं जाऊंगी के लिए सेलिब्रिटी वर्क किया था। बट मुझे याद है नहीं, मैंने विविन रिचर्ड के साथ किया था। ऑलराइट। विविन रिचर्ड की, इन लोगों की T20 या T10 हो रही थी दुबई में, और आई वाज हायर्ड एज द मेकअप आर्टिस्ट फॉर इन लोगों का एक चौका का एड था। वो उसके लिए आई वाज हायर्ड एंड उस पे मैंने इनका मेकअप किया था। हमारे सरफराज क्रिकेटर हैं, उनका किया था। सो 3 दिन मेरे ऐसे थे कि वो बस मैंने क्रिकेटर्स के इर्द गिर्द गुजारे थे। कैसा लगा आपको? क्रिकेट पसंद है? हाँ, बहुत पसंद था बचपन में। अब तो नहीं देखती, लेकिन बचपन में बहुत पसंद था। आपका बचपन में जब आपको पसंद था तो सबसे फेवरेट शाहिद आफरीदी। हाय, वो सबका फेवरेट। वो शाहिद आफरीदी बहुत फेवरेट था हम लोगों के। मेरे डैड बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, तो हम लोगों ने ना दरवाजे के पीछे पोस्टर लगाए होते थे कि पापा आए तो उनको नजर ना आए। सीक्रेट है कुछ ये। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि आप दुबई में, यूएई में आप मेकअप आप कुछ सिखाती भी, स्टूडेंट्स भी आपके वहाँ? जी बिल्कुल, मैं सर्टिफाइड लाइसेंस मेकअप ट्रेनर हूँ। तो मैं यूएई में और वर्ल्ड वाइड
मेकअप ट्रेनिंग्स भी देती हूँ ऑनलाइन एंड इन स्टूडियो ऑल्सो। जैसे अभी मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मैं पाकिस्तान में भी दे रही हूँ ट्रेनिंग्स। Okay. मेरी ट्रेनिंग्स आर रिकग्नाइज वर्ल्ड वाइड। आप बिकॉज रजिस्टर्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड ट्रेनर हूँ, तो वो उसकी जो वो एनीबडी हु लर्न्स फ्रॉम मी उसके लिए भी इट्स हेल्पफुल, लाइक एज अ डिग्री, इट्स अ डिग्री। ऑलराइट, तो पाकिस्तान से मुझे याद आया, आपने पाकिस्तान में नहीं कुछ सोचा अपना बिजनेस स्टार्ट करने का? देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना पाकिस्तान में होना जरूरी है। आपको पसंद नहीं है पाकिस्तान? नहीं, बहुत पसंद है पाकिस्तान, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान होना जरूरी है तो। बट देखिए, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, मैं साल में एक दफ़ा आती हूँ। तो अगर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। जैसे मेरा छोटा वाला बेटा है, इज़ इन ग्रेड 2, और अगर मैं इतना ज़्यादा फिर आना जाने लग जाऊँ तो वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। तो आई हैव टू कीप माई फैमिली लाइफ इन माइंड एज वेल। लेकिन हाँ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। और मेरा प्लान सलोन से ज़्यादा ये भी है कि यहाँ पे मेकअप हेयर स्कूल होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे लड़कियाँ डिप्लोमा ले सकें, जिनके सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड यूज़ हो सके। जैसे हम लोग सब कुछ सीख के जाते हैं बरूने मुल्क, अदर सर कंट्रीज, एंड वहाँ जाके वो सर्टिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हमारी लड़कियाँ अगर मेकअप या हेयर की ट्रेनिंग लेके किसी आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब आउटसाइड कंट्री में जाती हैं, तो उनके पास ऐसा वैलिड सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे वो कहीं पे भी नौकरी से मैच आराम से ले सकें। और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस एक ही लोग 4 कलर्स में सिखा दी। जो मैं नॉर्मली देखती हूँ दुबई पाकिस्तान की स्टूडेंट्स को, वो एक ही लोग ग्लिटर में भी सिखा दी, वही लोग ग्रीन में, पिंक में, ऑरेंज में सिखा दी। मैं अब किसी बात से एक टिकटॉकर है, उनका जिक्र करना चाहूँगी कि आप उनके बारे में कुछ बताएं, डॉली के बारे में। ऑब्वियसली वो एक ब्यूटिशियन है, जो मेकअप आर्टिस्ट, गोल्डन बालों वाली है, लंबे गोल्डन बालों वाली। डॉली का मैंने दुबई में मेकअप किया था। आपने किया था? डॉली आई थी किसी फैशन शो के लिए दुबई में, तो मैंने उनका मेकअप किया था। मैंने वैसे तो उनकी टिकटॉक नहीं देखी बिकॉज मैं टिकटॉक पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मुझे ख़ास उनके बारे में पता नहीं है। मैंने सुना था कि वो मेकअप आर्टिस्ट है और टिकटॉकर होती हैं। वो लाहौर से ही है और सेकेंडली बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कि टिकटॉक पे। तो मैं, अगर आपको पता था तो मैं ज़रूर जानना चाहती कि आपको उनका मेकअप जो है वो कैसा लगता है। देखिए, जहाँ तक मुझे डॉली दुबई में याद है, शी वाज वेरी बबली एंड लवली कैरेक्टर टू बी अराउंड विद, बिकॉज उनकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। मतलब वो आपको उनके पास से वो वाली, मुझे तब तो नहीं पता खैर कि वो तब क्या करती थी, बट बिकॉज एज अ मॉडल में उनको मिली थी, एंड शी टोल्ड मी कि वो पाकिस्तान से आई एंड एवरीथिंग। बट अदर देन दैट, अबाउट उनकी पर्सनालिटी के अलावा जो मुझे उनसे फीलिंग आई थी, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है खास। ऑब्वियसली आप टिकटॉक पे एक्टिव नहीं होती, शायद इस वजह से आपको ज़्यादातर पता नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह से आप कितनी बिजी लाइफ है, तो आप अपनी फैमिली के लिए कैसे बैलेंस करती हैं? बैलेंस हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मैं जितनी भी थकी होती हूँ ना, आई मेक श्योर कि जब मैं घर आऊँ तो आई डोंट ब्रिंग दैट स्ट्रेस एट होम। कभी कभार ऐसे होता है कि जब नॉन स्टॉप शूट्स होते हैं, जैसे कभी हम लोगों के, आपको पता है कोई टाइमिंग्स तो है नहीं, कभी 4 बजे चले गए, कभी 5 बजे चले गए शूट पे। तो कभी कभार ऐसे होता है कि इतनी थकी हुई आती हूँ कि बस कहती हूँ कोई बात ना करे और सोने दो। लेकिन वैसे मैं नॉर्मली ऐसे करती हूँ, नैप अप कर लिया और उसके बाद फिर कैचअप कर लिया बच्चों के साथ। फिर अगर बहुत बिजी हूँ तो 2 दिन बीच में ऑफ ले लेती हूँ कि टोटली उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और मैंने और मामून ने भी सेट किया हुआ है अपने रूटीन्स, तो हम लोग मंथली 2 दफ़ा कहीं अच्छी जगह पे डिनर पे चले जाते हैं, अच्छा सा तैयार होते हैं, तो वो कर लेते हैं। और मामा पापा बहन भाइयों के लिए भी ये तो टाइम निकल ही आता है, बट सारे पूरी फैमिली यूएई में है? जी, पूरी फैमिली मेरी यूएई में थी। पेरेंट्स में लास्ट ईयर वापस मूव किए, बाकी सारे अभी वही हैं। तो आपने इंटरनेशनल कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम किया। अगर आप एशिया में बात करेंगे तो टोएफा में किया है, बैक स्टेज काफ़ी सारों में किया, अरब फैशन वीक, फैशन फॉरवर्ड, दिवाली के इवेंट्स पे किया है, सोनी जी, सिंगिंग सेंसेशन, SDC, बहुत सारे। वाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आपने पाकिस्तानी और इंडियन किन किन एक्टर्स के साथ किया हुआ काम? देखिए, काफ़ी सारे हैं वो तो एक्टर्स, लेकिन जो मुझे अभी याद आते हैं लेटली जिनके साथ किया, उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। उर्वशी राउटेला के साथ किया है बहुत फ्रीक्वेंटली,
Okay. टोनी कक्कर, हेली दारूवाला, टोनी कक्कर का जो भी गाना रिलीज हुआ था लेना, दैट वाज मेकअप एंड हेयर बाय मी। वाह जबरदस्त। सलमान खान के साथ, सलमान खान के दी बैंक इवेंट में आई वाज द स्पॉन्सर विद अनदर मेकअप टीम, आई वाज द स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। देन प्रिया बैनर्जी, आपने मैंने आपके पेज पे देखा संजय दत्त जी के साथ भी अनिल किया हुआ है। कपूर, सबके साथ काम, बहुत सारे लोगों के साथ, सुनील ग्रोवर। अच्छा, मतलब कि आपको भी कैसा लग रहा है अगर आप एक टीचर होती तब की लाइफ में और अभी की लाइफ में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं टीचर होती तो मैं अभी लिटरली अपना माइंड लॉस कर चुकी होती। लेकिन टीचर होती तो मेरी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती। सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, 3:30 खत्म होना है, 5-4 बजे घर आना है। मतलब कि आपने कंटिन्यू रखनी थी टीचिंग अगर टीचर होती? देखिए, मैं आई एम अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, वेरी डिटर्मिन्ड, एंड आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन आल्सो एज बाय नेचर। ये नहीं कि ज़रूरत को, बट आई एम लाइक दैट। जिस चीज़ पे शुरू करती हूँ, फोकस करती हूँ, प्रॉपर करती हूँ, वरना नहीं करती। वेरी नाइस। सो अगर मैं टीचिंग, जब तक मैं टीचिंग कर रही थी मैं बहुत दिल से कर रही थी, जब नहीं हो रही थी तो बस कर दी थी। तो अगर, और इसीलिए मेकअप में भी आई थिंक मैं अभी इस पॉइंट पे इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि ना मैंने दिन देखा ना रात देखा, एंड आई वर्कड फॉर 18 आवर्स ऑन शूट्स। और जो लोग मुझे दुबई में जानते हैं उनको ये बात पता है कि शी विल नॉट कंप्लेन। लेकिन आई एम साथ में वेरी पर्टिकुलर अबाउट ये भी कि जब बुकिंग आ रही होती है 6 घंटे के 8 घंटे के, अच्छा टाइम अप हो गया मैं जा रही हूँ। बट किया है, बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा मैम, आपने यूएई में मैंने सुना है कि आपने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी जीते हैं ना, तो उनमें से आपका जो मतलब कि एक विश होती है कि मैंने ये वाला अवार्ड जीतना है, या एक होता है कि भाई खुशी होती है जी कि मुझे ये वाला अवार्ड मिला है, मुझे इंतहा की खुशी है, बहुत अच्छी फीलिंग है, वो कौन सा अवार्ड था? देखिए, अवार्ड्स तो मैंने बहुत सारे जीते हैं। 2020 में, 2019 में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का भी जीता है, बट जो यूएई ब्राइडल मेकअप चैंपियनशिप मैंने जीता था ना 2017-18 का जो था, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे भाई भाभी, एवरीबडी वाज देयर। लाइक लिटरली जब हमारा ये होता है कि लाइव कंपटीशन होता है कि वो 1 आवर होते हैं, 25 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और दुनिया के हर कोने में से, मतलब अशेट, अरब, फिलिपीनी, रशियन, सब थे। और इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि मैं जीतूंगी। जब थर्ड अनाउंस किया था तो थोड़ा दिल बैठा था, सेकंड अनाउंस किया था और दिल बैठा था कि बस ये तो नहीं जीती मैं। जब फर्स्ट पे मेरा नाम आया था मैं ब्लैंक हो गई थी कि सच्ची में मैंने जीता। और जो खुशी मेरी फैमिली को मिली थी, उसके बाद से असल में मेरी फैमिली ने मुझे सीरियस लेना शुरू किया था, मेकअप आर्टिस्ट स्पॉट करना शुरू कर दिया था। एंड my parents were on some other cloud. They were so happy. I'll share pictures with you, but they were so happy जैसे कोई छोटा सा बच्चा रेसिंग में फर्स्ट आया हो ना, वो वाला सीन था। सो स्वीट ऑफ यू, कितना अच्छा लगता होगा ना। पेरेंट्स तो और भी ज्यादा कि हमारी बेटी ने इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन ली। आई एग्री विद यू। और कितना अरसा तो मेरी ट्रॉफी मेरी मामा के घर पड़ी रही थी। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा मैम, इफ यू डोंट माइंड, आपने ये जो मतलब कि ये करवाया हुआ है, ये हाँ, ये आपको शौक है? हाँ, मुझे पियर्सिंग का बहुत शौक है। अभी मैंने लेटली ये करवाया है, हर साल कोई एक नई पियर्सिंग होती है, ये लेटली करवाया, पता नहीं अभी ये रखूंगी कि उतार दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल है। तो इसमें आपको पेन वगैरह नहीं होती? पेन तो होती है, अब नहीं होती, अब नहीं होती। लाइक आप वो रिकवर कर गए, लेकिन वो जो हफ्ता 10 दिन होता है जब नई नहीं होती है पियर्सिंग, तब तो काफी दर्द होती है। काफी होती है। यूएई में वैसे भी ये तो एक फैशन है शायद। नहीं, दुबई में तो कोई भी नहीं कराता। मैं उन वाहिद लोगों में से हूँ जिसके मुंह पे भी पियर्सिंग है। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैम, आप अपने कुछ चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेगी एंडिंग टाइम पे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग, इफ़ यू आर विलिंग टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, मेल और फीमेल डजंट मैटर, आप लड़की हो या लड़का हो, और आपका इंटरेस्ट मेकअप या हेयर में, तो प्लीज़ अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग लो और गो अहेड। दिस इज़ नॉट अ जेंडर बेस्ड प्रोफेशन, इट इज़ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स ऑल्सो। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेके इस पे मूव ऑन करो। एंड फॉर द फैमिलीज़ जिनके बेटे इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड प्रोफेशन। इसमें रिस्पेक्ट, अर्निंग और फेम सब कुछ है। बट आप लोग प्लीज़ अपने ग्राउंड्स, बाउंड्रीज सेट करके मूव फॉरवर्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जी नाजरीन, तो ये एक मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिन्होंने शुरू से अभी तक बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क करते जाओ, काम करते जाओ और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। इसके साथ ही अपनी होस्ट साइमा लाहौरी को दे इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल 5 स्टार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।